हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर CUT PG लॉ LLB एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज योर COQP11। आपने एग्जाम देना है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया था। अगर आपको नहीं पता तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, प्लीज फिल द फॉर्म्स, राइट। अब यहाँ पर दिस इज द एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 years LLB कोर्स, BHU एंड वेरियस अदर्स। बहुत सारे लोकल यूनिवर्सिटीज के लिए बच्चे ये एग्जाम देते हैं CUT PG का, राइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन 2 months? कैन यू इन 2 months? 2 महीने तो मैम बहुत ही कम होते हैं। 60 days में क्या हम इस एग्जाम की तैयारी सच में कर सकते हैं? यस, कर सकते हो। दिन रात एक करना पड़ेगा टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। मैं आपको जो सिलेबस बता रही हूँ, आपको वो सिलेबस मानकर चलना है, कोई डाउट नहीं करना उसके ऊपर। जो बुक्स मैं बता रही हूँ वो बुक्स आपने लेनी है। जो भी आपको बाय करने को बोल रही हूँ वो आपको बाय करना है, ठीक है। एंड या यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। एंड जो टाइम टेबल दे रही हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना है, राइट। वन थिंग इज कॉमन, CUT PG के जब बच्चे रिव्यूज देते हैं ना कि हमारा पेपर क्लियर हो गया, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसे क्या क्लियर हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर नॉट टेकिंग देयर इंटरव्यूज, बिकॉज मैं एक सिंगल टीचर हूँ प्लेटफॉर्म पे। एंड यू नो इट इट इज़ काइंड ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज उन दिनों में जब आपका पेपर होता है अप्रैल मई के अंदर, बाकी सारे एग्जाम्स भी चल रहे होते हैं। मुझे ये होता है कि चलो इनका तो क्लियर हो गया, बाकियों का क्लियर करवा देती हूँ, बाद में ले लूँगी इंटरव्यू, बाद में करते करते कभी होता ही नहीं। बट इस साल आई विल ट्राई कि वो लूँ मैं इंटरव्यूज़। बट जितनी भी चार्ट होती है, मैं आई मेक श्योर कि मैं उनको कॉल करके बात करूँ, जानूँ कि कैसे क्या किया उन्होंने, क्या अलग किया, क्या जो सेम बोला वो किया। सो वन थिंग आई कुड सी कि जिन्होंने जो स्ट्रैटेजी थी ना, अगर वो कॉपी पेस्ट कर दी ना, तो दे वर एबल टू क्लियर द एग्जाम। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं होता, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, आई एम लॉगरी के नाम से है वहाँ पर आप रिव्यूज़ पढ़िए, एंड आपको ये लगेगा कि बच्चे बोल रहे हैं हाँ हाँ जो आपने बोला हमने किया, एंड वी वर एबल टू क्लियर द एग्जाम। नाउ देखो, मिक्स मत करना। अगर तुम्हें किसी और की स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, मैं कह रही हूँ वहां जाके उसको फॉलो कर लो पूरा। बट जो तुम बीच बिचाला सा काम कर देते हो ना, कि आधी उसकी फिर बीच में करके और फिर कहीं के नहीं रहते हो, वो गलत होता है, राइट। सो कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉलो करो। येस, यू कैन क्लियर इट इन 60 days ऑल्सो। आई एम गोइंग टू शेयर द स्ट्रैटेजी विद यू। तो हमारे पास 90 minutes होते हैं, 75 questions। टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ता है, बिकॉज देयर आर क्वेश्चन जो लेंदी है, देयर आर क्वेश्चन जो नहीं लेंदी है, ठीक है ना। One question is of 4 marks, and there is negative marking, 1 mark की negative marking है। क्योंकि यहाँ पर negative marking है, आपको अभी से ही प्रैक्टिस करने होंगे मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्लीज़, फॉर गॉड सेक। आई नो बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग ले रहे हैं, प्लीज़ आप मॉक टेस्ट खरीदिए, और जो कोचिंग नहीं ले रहे वो भी मॉक टेस्ट खरीदिए। हमारे ये बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बच्चे बाद में कहते हैं हाँ हाँ इनके मॉक टेस्ट अच्छे हैं पर हमने लिए नहीं। आपको 2000 के अंदर बहुत कुछ मिल रहा है। 2000 के हैं हमारे मॉक टेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्लस आपको MCQs मिल रहे हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टिल द मंथ ऑफ एग्जाम 2026 तक, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, जो वैसे ₹250 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है। दिस आई एम गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज आई नो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको मेडिटेशन एंड एफर्मेशंस का कोर्स फ्री में मिल रहा है इसके साथ, एंड प्लस यू आर गेटिंग इनर सर्कल कॉल्स। दीज आर लाइव Q&A सेशंस। यस, हमारे मॉक टेस्ट अभी 2 ही लाइव हुए हैं, बहुत जल्द आपको 1-2 दिन में दिखेंगे सारे मॉक टेस्ट। अराउंड 6-7 तक लाइव कर दूंगी। बाकी इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आपको करंट अफेयर्स डाल डाल के आपकी प्रैक्टिस करवा सकूँ, राइट। सो डू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कोई क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, मैथ्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और सारे ही आपको इक्वल इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स रखने हैं अपने। करंट अफेयर्स आपको ड्यूरेशन जो कवर करनी है करंट अफेयर्स की, वो आपको कवर करनी है फ्रॉम जून 2025 टिल February March 2026। देखो, अगर मार्च के हमारे फर्स्ट वीक में पेपर होता है तो फिर हम फेब तक ही करेंगे। बट अगर मार्च के मिड में होता है तो फिर हम 6, 7, 10th मार्च तक करेंगे। अगर एंड ऑफ मार्च में होता है भाई, फिर तो हमें 20th मार्च तक करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स का ये रहता है एंड टू एंड करना है प्लीज़। वो जो होता है ना कि ओनली इम्पॉर्टेंट, देखो ओनली इंपॉर्टेंट तो तब करोगे ना जब 5-6 दिन रह जाएंगे, कुछ नहीं बचा है, बस अब यही रह गया है, तब आप करोगे। अभी आप एंड टू एंड कर सकते हो। तो एंड टू एंड का मतलब ये होता है, ये नहीं कि अच्छा अवार्ड्स पढ़ लिए, अच्छा प्रेसिडेंट कौन है ये पढ़ लिया, अच्छा यूट्यूब पे वीडियो करी हुई थी 2 घंटे की मैंने वो देख ली, ये नहीं काम करेगा। बिकॉज देर इज समवन
देयर इज समवन जिसने एंड टू एंड, समवन नहीं बहुत सारे बच्चे एंड टू एंड पढ़ रहे हैं और वो आपको बीट कर जाएंगे, ठीक है ना। बैठे रहना अपने नंबरों के साथ। फिर करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डायरेक्ट थे लास्ट ईयर, अब हमें बस 10 छोड़ो 75 तो क्वेश्चन है, अगर किसी में से 10 आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटू 4 करो 40 मार्क्स का पेपर आपका करंट अफेयर्स में से आया था। और ये 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2 से 3 मिनट में सॉल्व करके आप साइड लग सकते थे। तो 90 मिनट्स में आपने उन 90 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस में से आप 10 करेक्ट भी कर सकते थे और 2 से 3 मिनट में कर सकते थे। तो आप करंट अफेयर्स नहीं छोड़कर जा सकते और आप शॉर्टकट नहीं मार सकते। सबसे ज़्यादा शॉर्टकट बच्चे करंट अफेयर्स में मारते हैं। हाँ, मेरा भी है मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज MCQs वाला कोर्स, बिकॉज बच्चे मांगते हैं कि करो, मैं क्यों करूँगी, क्योंकि दूसरे लोगों के पास अवेलेबल है, मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, मैं क्यों नहीं करूँगी। बट मैं आपको कहूँगी, और वो महंगा है मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज वाला, क्योंकि उसमें मेरी ज़्यादा मेहनत लगती है। बट मैं आपको कहूँगी कि आप एंड टू एंड वाला बाय करें। आप loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि बहुत सस्ते हैं, ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है, उसमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप जून टू दिसंबर के एक साथ बाय करते हो आपको 1500 में मिल रहे हैं। और इसका डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, आप डेमो लेक्चर देखो, इसमें शॉर्ट नोट्स बनेंगे, आपको रिवाइज करने को होगा। प्लीज़ करंट अफेयर्स को हल्के में मत लो, ठीक है। और MCQs जो मॉक टेस्ट के साथ मिल रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। सोने से पहले हर रोज एक टेस्ट सॉल्व कर लो, हो गया यार, कितना बड़ी बात है, ठीक है। प्लीज डोंट गो फॉर एनी अदर सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। स्टैटिक GK टॉपिक्स, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर होता है कि दीदी क्या हमको टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल न्यूज़ कवर करनी है, वो भी बेसिक वाली जो आपको करंट अफेयर्स में कवर होगी, ठीक है ना। आप हमारे फ्री चैनल एजुगरी के लिए भी जा सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स, बट मैं अभी कहूँगी भाई 60 डेज़ हैं, 60 डेज़ के अंदर वीडियो लेक्चर्स लगाओ और छुट्टी करो करंट अफेयर्स की, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं लिंक दे दूँगी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आता है स्टैटिक GK, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 3 से 4-6 टॉपिक्स क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आ जाते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, जोग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आपने अरिहंत 2750 MCQs की बुक में से सबसे पहले MCQs रट्टा मारने हैं, और फिर अरिहंत की थ्योरी की बुक आती है ₹65 60 की, वो लेकर के उसमें से जितनी थ्योरी आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है, सिंपल। उसके बाद आता है इंग्लिश के टॉपिक्स। इंग्लिश के अंदर ग्रामर सबसे पहले प्रैक्टिस वाले कर दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लिया, जंबल सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिया, खत्म। उसके बाद हमारे आ गए ग्रामर, टेंसेस, प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, आर्टिकल्स, ये सारे। और फिर हर रोज लिस्ट में से जितने वर्ड्स याद कर सको, 5 से 6 वर्ड्स लिस्ट में से याद करने स्टार्ट कर दो। फॉर साइनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स याद करो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर साइनोनिम एंटोनिम्स नहीं होते इनको रहने दो, ईडियम्स और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से कर लो, ठीक है। नीतू मैम की बुक ले सकते हो इस चीज़ के लिए आप, या फिर SP बख्शी की बुक ले सकते हो। कंप्यूटर्स करना ज़रूरी है, कंप्यूटर्स की अरिहंत की बुक लो जिसमें थ्योरी और MCQs हैं, ठीक है। थ्योरी और MCQs अच्छे से पढ़ो, पहले MCQs रट्टा मार लो और फिर थ्योरी पे आ जाओ। मैं इसकी वीडियो कर दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, अब लॉजिकल रीजनिंग, पजल टेस्ट, नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ठीक है, ये 2 टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, नंबर सीरीज करना है, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन भी करना है, ठीक है ना। डायरेक्शन साइंस टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स आपने RS अग्रवाल में से लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं दूसरे टॉपिक्स, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स। ये सारे आपने MK पांडे की बुक में से करने हैं। कहाँ से करने हैं, MK पांडे की बुक में से, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। जो जिस बुक में से बोला गया प्लीज़ उसमें से करो। दूसरे में टॉपिक है तो ये नहीं अरे इसमें टॉपिक है इसमें कर लो, नहीं। 30 डेज वंडर बाय S चंद में से मैथ्स पढ़ना है, प्लीज़ SSC के लेवल के मैथ्स के पीछे मत जाओ। ये वर्क कर रहा है, जिन बच्चों ने इसमें से किया है वो पेपर क्लियर करके आ चुके हैं। अगर उन्होंने पेपर नहीं क्लियर किया होता और उन्होंने बोला होता ये बुक नहीं वर्क कर रही है, मैं बुक चेंज करती, मैं खुद बोलती दिस बुक इज़ वर्किंग। इस बुक को 2 से 3 बार सॉल्व कर सको उतना ही बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद FAQs, इज इट द राइट टाइम टू बिगिन। या 60 डेज में आप अपना टाइम आप दो ना, 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करो ना, होगा, क्यों नहीं होगा। इतना भी कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आपको बुक्स बता दी हैं, बुक्स ऑर्डर करो, टाइम टेबल मैं आपको दे रही हूँ, ये है टाइम टेबल।
आपको हर 5 दिन के टारगेट सेट कर दिया और पागलों की तरह लग जाओ कि 5 दिन में ये तो खत्म होना ही होना है, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना अभी से स्टार्ट कर दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस चीज़ के लिए तैयारी करो, और उससे तुम्हें डरना नहीं है, नहीं डरना। और तुम दोगे मॉक टेस्ट तो मुझे थैंक यू बोलोगे। और जो इनर सर्कल कॉल्स हैं, यस, जिन्होंने मॉक टेस्ट खरीद लिए हैं, बहुत बच्चों ने खरीद लिए हैं, थैंक यू। इनर सर्कल मेरे पे भरोसा दिखाने के लिए। इनर सर्कल कॉल्स कब होनी चाहिए, कौन सी डेट को आप चाहते हो, कमेंट्स में बता दो, इनर सर्कल कॉल हम चालू कर देंगे, ठीक है ना। आई नो बहुत सारे बच्चों के SLS पुणे के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी तैयारी करो, बट इस पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टेबल, इसको फॉलो करो। एंड जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं, यहाँ पर आके फरवरी में आके आपने क्या डिवाइड करना है कि भाई एक टाइम रिविजन करूँगा, ठीक है ना, एक स्लॉट रिवीजन को दूंगा 2 से 3 घंटे, ठीक है ना। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। बचा हुआ टाइम मैं जो मेरे टॉपिक्स रह गए हैं, जो कि ये सारे हैं, वो करूंगा, ठीक है। आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्लॉट सिस्टम चालू रखना है, ठीक है ना, कि भाई एक स्लॉट है 2 घंटे का, फिर दूसरा स्लॉट 3 घंटे का, तीसरा इतना, ऐसे अपना। और उस स्लॉट में कि मुझे इतना करना है, बुक खोल के मैंने 5 दिन का दे दिया, तुम 5 दिन के बारे में ही सोचो, ठीक है ना। 5 दिनों में मुझे ये 4 टॉपिक कैसे करने हैं, क्या करूं, कौन सा चीज़ घुमाऊं कि ये टॉपिक्स हो जाए अच्छे से। जब करंट अफेयर्स की बात हो तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ने हैं, नोट्स भी बनाने हैं, रिवाइज भी कर देना उन्हीं 5 दिनों में। सीरीज़ है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने। अगर नहीं अच्छा लग रहा कि यार नहीं अच्छे से, सीरीज़ को 2 बार सॉल्व कर लो, ठीक है। प्रेपोजिशन, टेंसेज हैं, ठीक है। ये हो गया, मान लो 3 दिन में तुमने ये सारा कर दिया, तो फिर 2 दिन बच गए, अरे रिविजन में काम आएंगे, ठीक है। अब मैं अगले 5 दिन का देखता हूँ। आपको ऐसे स्ट्रैटेजी लगानी है। अगर आप ऐसे, और इनर सर्कल कॉल में आप अपने डाउट्स पूछो, ठीक है। एंड ये है, बस मॉक टेस्ट लगाओ। नहीं आता कुछ भी, मुझे नहीं आता मॉक टेस्ट में कुछ, कोई बात नहीं, डरना थोड़ी है। अगर मेरे 20 नंबर भी आ रहे हैं, ये मेरी रियलिटी थोड़ी है। मेरी रियलिटी तो 60 दिन बाद डिसाइड होगी, अभी नहीं है रियलिटी, ये तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, विच इज़ फाइन। यूनिट टेस्ट में अगर 10 नंबर आ जाते थे 20 में से तो रोने लग जाते थे, क्या पता था कि भाई 10 आ रहे हैं, फाइनल्स में बुरा हाल होगा, पढ़ने लग जाओ। तो ये हमें एक्सपीरियंस दे रहा है, और वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टाइम टेबल इज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करवा रही हूँ, फिर उसके बाद जो मतलब लेस इंपॉर्टेंट और वो सारे वो करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो कौन कौन प्रॉमिस करता है कि हम ये फॉलो करेंगे। एंड प्लीज़ जल्दी से मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, एंड जून से लेकर दिसंबर के करंट अफेयर्स खरीद लीजिए। दोनों का लिंक कमेंट्स में भी पिन करूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछो, इंस्टा पे ज्वाइन कर लो मुझे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, loggery.in पर मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर सही में अच्छे बच्चे हो ना, तो ये वीडियो मैं 26 दिसंबर को डाल रही हूँ, ठीक है ना। 27th, 28th, 29th और 30th और 31, कितने दिन हो गए, 2, 4, 5 दिन। अगर सच में तुम्हें करना है ना क्लियर, तो जून टू दिसंबर के करंट अफेयर्स लो, और जितने जून से दिसंबर के करंट अफेयर्स देख सकते हो उतने देख लो, पागल हो जाओ, पागल। तुम्हारे घर वाले भी कहे कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, ठीक है। कि क्या करना है, 1 घंटा लेक्चर देखा, 1 घंटा उस नोट्स को रिवाइज किया जो देखकर नोट्स बनाए हैं, फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया। पर ये 15 मिनट के ब्रेक में नहीं कि रील देखने लग गए, हा हा हू करते रहे, पता ही नहीं क्या हुआ। नहीं, 15 मिनट की ब्रेक ली, चाहे नहीं ली मत लो ब्रेक, क्यों ज़रूरत है ब्रेक की, तुम्हें वकील बनना है, ठीक है। 1 आवर दोबारा लेक्चर देखा, फिर 1 आवर नोट्स रिवाइज करे, ऐसे कर करके 5 दिनों में, 5 दिनों में मैं कहती हूँ तुम नवंबर के सारे पार्ट्स डल चुके हैं, दिसंबर का पार्ट 2 भी डलने वाला है, ठीक है ना। सारे पार्ट साथ साथ हो रहे हैं अब, ठीक है। नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, 3 महीने तो बड़े आराम से हो जाएंगे। फिर क्या रह जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त और इधर से दिसंबर। और अगर तुमने करंट अफेयर्स कर ली ना, तुम्हारा आधा बोझ हल्का हो जाएगा, बिकॉज बहुत बच्चों को करंट अफेयर्स से ही डर लगता है। आप डेमो लेक्चर लगाओ, ठीक है ना, डेमो लेक्चर लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि ये तो बुद्धू बना रही है, लूट लेगी मुझे, नहीं लूटूंगी मैं आपको। डेमो लेक्चर लगाओ, आराम से करंट अफेयर्स खत्म कर दो, एंड फिर आप आओ। मतलब फिर क्या होगा, मतलब इसमें से आधा पार्ट तो मेरा हो ही रखा है, कितना टाइम बचेगा। मैं फेब से पहले सिलेबस खत्म कर दूंगी, 15 फेब तक सिलेबस खत्म हो जाए, फिर 15 दिन में बस पूरे रिवीजन के लूँगी, फिर पेपर कभी भी हो जाए मार्च में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोच रखना है आपको, लग जाओ बस, झोंक दो अपने आप को इस चीज़ में। और हर रोज़ सुबह उठ के यही एफर्मेशन करो कि मुझे सब कुछ समझ में आता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है,
मेरे दिमाग सब कुछ समझ में आता है। पता नहीं क्या आया कहीं से, भगवान मुझे एनर्जी दे रहा है जिसमें मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ। अगर रोते रहोगे ना कि यार वो हो गया वो, यार सबकी ज़िंदगी में रोने को, कौन है जिसके पास नहीं है स्ट्रगल स्टोरी? आजकल तो जानबूझ के लोग बनाते हैं। छोड़ो यार, सक्सेस स्टोरी बनाओ, स्ट्रगल स्टोरी नहीं चाहिए, सक्सेस स्टोरी चाहिए। सक्सेस स्टोरी होगी, एक होगी, फिर दूसरी होगी, फिर बहुत सारी होंगी। ठीक है? आई होप ये भाषण आपको काम है, पर भाषण तभी काम आएगा अगर काम पे लग जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।